ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज संसार में मानव इस संसार से छुटकारा नहीं मिलता और बार बार ये दूसरा जन्म इस 84 लाख योनियों में भटकना। तो आज उसके कारण को जाने गुरुदेव की वाणी के आधार पर। बहुत ही सुंदर महात्मा मंगत राम जी की गुरुदेव की वाणी। ये कारण क्या है जो जन्म बार बार मिलता है, ये नहीं पता किसका जन्म मिले, क्यों मिलता है। तो आइए एक दो वाणी के आधार पर आज कोशिश करते हैं जानने की। कर्तापन से वासना वासना से संसारो यही अज्ञान है जीव का। आवागमन दुख सार। ये कर्तापन से वासना। मैंने करा, यहीं पर जो है वो अहंकार। पहला तो अहंकार आया, मैंने करा। फिर ये वासना से ही संसार, यानी इच्छा से एक इच्छा लेके एक इच्छा दूसरा जन्म देती है। ऐसा माने एक इच्छा दूसरा जन्म देती है। यही अज्ञान है जीव का आवागमन दुख सार। ये जो आवागमन है संसार में, जो ये नित प्रति दूसरा जन्म होता है और वो दुखदाई है, यही अज्ञान है जीव का। ये गुरुदेव इस वाणी में बताना चाह रहे हैं। और देखिए दूसरी वाणी। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात। मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। ये जो कामना है, वासना है, इच्छा है, ये नित प्रति इस जीव को, इस मानव को जला रही है। एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती है, तीसरी खत्म होती है, चौथी शुरू हो जाती है। उसकी इच्छा खत्म नहीं होती। उसकी ये जीव ये जो है चटकारे लेती रहती है। आज बच्चों को देखिए कि बच्चों की भावनाएं कैसी हैं कि वो नित प्रति हर लोग परेशान हैं। एक बच्चा, दो बच्चे वाले भी उनकी इच्छाओं से ग्रस्त है। जीवन दुखदाई है और वो रो पीट कर अपनी इच्छा पूरी करवा लेते हैं। वो जानते हैं कि हमारे रोने से
माँ बाप दुखी हो जाएंगे और हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये घर घर की लीला है। तो इसमें दूसरी ही लाइन में गुरुदेव ने जवाब भी दे दिया, इसका इलाज भी बता दिया। इलाज क्या बताया? मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। अगर गुरुदेव के अनुसार जो वाणी संदेश दे रही है उस संदेश पर हम चलें और अपना जीवन यापन करें तो निश्चित ही ये जो मंगत मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, वो शीतलता देने वाला है, एक ठंडक देने वाला है और हल्के हल्के ये कामनाएं, ये वासनाएं कम हो जाती हैं और जीव के अंदर, इस मानव के अंदर शीतलता आने लगती है। इसीलिए देखिए आज बच्चों में जो ये चीज़ देखने को मिल रही है, तो बच्चों का संडे को एक ऑनलाइन सत्संग की व्यवस्था रखी गई है। उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो समझें और बड़े होके कम से कम उनका अज्ञान ख़त्म हो, ज्ञान की तरफ बढ़ें और हल्के हल्के उनकी इच्छाएं कम हो और एक गुरुदेव के मार्ग पर बढ़ें, एक धर्म के मार्ग पर बढ़ें और उनके जीवन में शीतलता आए। यही एक औचित्य है इस मार्ग में बच्चों को लेने का। और देखिए अगली वाणी क्या बयान कर रही है। तीन काल सुख तिसको जो सत्संग में रखे प्यार, मंगत ये सत साधना जो साधे पाए उद्धार। देखिए उद्धार कहाँ है इस जीव का, इस मानव का। और तीन काल सुख तिसको जो सत्संग में रखे प्यार। इस सत्संग में प्यार रखने से, एक रूटीन बनाने से, एक पंक्चुअलिटी बनाने से, सत्संग में बने रहने से, जितना मैक्सिमम सत्संग मिले तो वहाँ गुरुदेव बता रहे हैं तीन काल सुख तिसको। उसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन काल का सुख बता रहे हैं गुरुदेव। तो ये तीन काल का सुख कब मिलेगा? जब वो सत्संग से प्यार रखेगा, प्रेम रखेगा, एक पंक्चुअलिटी बनाएगा। आज नित्य प्रति आश्रम में संदेश दिया जाता है कि लोग समय पर सत्संग पहुँचें। सत्संग से 10 मिनट शुरू होने से मंत्र वंदना से पहले पहुँचें। लेकिन ये इतनी बात हम गुरुदेव को तो बहुत मानते हैं, इतनी बात हमें हजम नहीं होती। तो ये कैसी पंक्चुअलिटी है, कैसा जीवन हो गया हमारा कि हम जरा सी पंक्चुअलिटी को नहीं मान सकते, चल सकते। तो हमारा जीवन का कैसे उद्धार होगा, कैसे वो तीन काल का सुख मिलेगा हमें जो गुरुदेव बता रहे हैं। बार बार संदेश दिया जाता है कि मोबाइल को साइलेंट रखा जाए, लेकिन नित्य प्रति देखने में आता है कि एक ना एक मोबाइल
कि काल परेशान करती है। एक सत्संग की बात अगर मोबाइल की आवाज़ से किसी को समझ में ना आए तो उसका सत्संग में आना बेकार हो जाता है कि वो बात दोबारा मिले या ना मिले। इतनी बात हाजमे में आ जाए तो ये 3 काल का सुख दूर नहीं और वो मिल सकता है। तो सत्संग में ही एक पहुंचने का हम नेम नहीं बना पाते। इसी कारण बस हमारा सिमरन में मन नहीं लगता, और सिमरन ही एक सार है इस भव सागर से पार कर होने का। तो एक पंक्चुअलिटी बनाएं ताकि गुरुदेव की बात को माने, तभी जीवन सफल है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।